ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना आज फिर एक साईं बाबा की चमत्कारी कथा लेकर आई हूँ। कथा 91। शीर्षक है टूटी हुई माला और छुपा हुआ संदेश। कभी कभी चमत्कार बहुत बड़े रूप में नहीं बल्कि एक छोटी छोटी चीज़ों में छुपे होते हैं, और जब इंसान उन्हें समझ जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये कथा है साईं बाबा की एक ऐसी ही अद्भुत छोटे चमत्कार की लीला। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। ये बात उस समय की है जब शिरडी में एक व्यापारी आया। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत अमीर था, लेकिन अंदर से बहुत ही अधिक परेशान था, अर्थात विचलित था। उनका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हरिदास ने कई जगहों पर पूजा पाठ कराए, लेकिन कहीं से कुछ फायदा नहीं लगा। अंदर ही अंदर वो सोचता रहता कि अगर भगवान होते तो मेरी मदद करते, परंतु अब मैं किससे सहायता मांगूं। एक दिन किसी ने उसे ऐसे ही राह चलते बताया कि शिरडी में एक संत हैं जो साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बार उनके पास हो आओ, क्या पता तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम्हारी समस्या का समाधान। हरिदास ने पहले तो सोचा ये कौन से बाबा हैं, परंतु जब पता चला कि हाँ, उनके यहाँ कुछ न कुछ निवारण तो हो ही जाएगा उसकी समस्याओं का, तो वो अगले दिन ही साईं बाबा के पास शिरडी जाने के लिए तैयार हो गया। वो बाबा के पास पहुंचा। उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में बैठे थे। हरिदास फिर भी बाबा के पास गया और उसने कहा, बाबा, मेरा व्यापार बचा लो, मैं बहुत कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बस एक माला उठाकर उसे दे दी, और बाबा बोले, इसे संभाल कर रखना। हरिदास हैरान था कि माला से मेरा व्यापार कैसे ठीक होगा। मैं तो साईं बाबा से अपनी समस्या का हल मांग रहा था। मैंने सोचा वे कोई चमत्कार कर दिखाएंगे या मुझे किसी भी तरह की सहायता पहुंचाएंगे, परंतु ये क्या, उन्होंने तो केवल एक माला दी है, इससे मेरा क्या होगा। लेकिन उसने साईं बाबा से कुछ नहीं कहा। रात को जब हरिदास को नींद आ रही थी, वो सो गया। अचानक माला उसके हाथ से गिरकर टूट गई और उसके सारे मन के अर्थात मोती यहाँ वहाँ बिखर गए। हरिदास को बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में बोल पड़ा, ये क्या बेकार सी चीज़ दी है बाबा ने। और वो सारे मन के फिर धीरे धीरे उठाने लगा। जब वो मन के उठा रहा था तो क्रोधवश उसे कुछ ना दिखाई दिया, परंतु जब उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ तो उसने देखा कि हर मनके पर बारीक सा कुछ लिखा हुआ है। जब वो मनके को ध्यान से देखने लगा, तब छोटे छोटे शब्द लिखे हुए थे, जैसे सच, धैर्य, ईमानदारी,
और सेवा आदि। हर मन का एक संदेश दे रहा था कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। हरिदास को अब समझ आ गया था कि बाबा मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। उसका व्यापार इसलिए डूब रहा था कि ये सारी चीज़ें वो अपने जीवन में नहीं उपयोग में ला रहा था। सच, धैर्य, ईमानदारी, सेवा, ये सब, क्योंकि उसने इन मूल्यों को छोड़ दिया था। वो लालच और जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहा था। अगले दिन से हरिदास ने अपने काम करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया था। अब वह ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आ रहा था। अपने अंतर मन में धैर्य बसा कर रखने लगा और दूसरों की जहाँ देखे जितना हो सके मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से दिन दुगना और रात चौगुनी बढ़ोतरी करने लगा। कुछ महीनों बाद फिर साईं बाबा के पास हरिदास पहुंच गया और बाबा से कहने लगा, बाबा, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस बात को सुनकर बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने कुछ नहीं किया है, बस तुझे तेरी ही गलतियां समझाई हैं। उस दिन के बाद हरिदास समझ गया कि चमत्कार बाहर नहीं, हमारे अंदर होते हैं। साईं बाबा रास्ता दिखाते हैं, चलना भी सिखाते हैं। साईं बाबा आज भी कहते हैं कि जो अपने अंदर झांक लेता है उसे फिर हर समस्या का हल अपने आप ही मिल जाता है। केवल ज़रूरत है तो विश्वास की, श्रद्धा और सबूरी की। ओम साई राम। तो आज की यह पावन कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कथा लेकर फिर कल हाजिर होंगे। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम। जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।